जहां पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है और तमाम इदारे बंद करवाए जा रहे हैं, वहां पे इन पंपों को पे ये लोग भी इंसान है, मगर इन लोगों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इन लोगों के साथ भी वही इंसाफ किया जाए जो दूसरों के साथ है। ये भी किसी के माँ बच्चे, किसी की औलाद है, किसी के भाई है, किसी के शोहर है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इन लोगों की भी सुनवाई की जाए, इन लोगों को भी सुना जाए। परचून की दुकान से लेकर तमाम इदारे हमारे इलाके के बंद करवाए जा रहे हैं, मगर ये पंप वगैरह हर जगह खुले हुए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं जिनकी उम्र 16 साल, 17 साल, 18 साल उम्र है, और इन लोगों को ना कोई मास्क है, ना कोई दूसरा इत्यादि तदाबीर कोई नहीं है। कल को हमें इटली की तरह हमें ना रोना पड़े। आए ज़रा इन लोगों के तासुरात सुनते हैं कि इनके मालिकान इनको क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ भाई, आपने पंप क्यों नहीं बंद किया? तो आपने मास्क वगैरह भी नहीं लगाया, कुछ इत्यादि तदाबीर हाथ की वैसी आपके खाली हैं, तो आप कौन देगा आपको? तो आप मालिकान से मांगे ना, कल को कोई मसला हो जाए, कुछ हो जाए। छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के, ये वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो आप लोगों को एहतियात करना चाहिए। क्या तो बहुत कर रहे हैं लोगों ने बोला कि हाथ और साबुन लगा करें, जबकि खाना आ गए उनके पास साबुन हाथ धोया करें, साबुन के लाके दिया आप यहाँ पे क्या हैं? मैनेजर। आप मैनेजर हैं और आपको नहीं पता कि ये वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, और आप खुद भी माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही हैं। तो कुछ तो ख्याल करें सर। आप अपने मालिकान को क्या मैसेज देंगे? आए मज़ीद आगे चलते हैं। चलो आज बुलाते हैं इनको, आगे आगे कराते हैं। उसके बाद चले आओ। मास्क क्यों नहीं पहना सर? कितने का हो गया? 20 रुपये। नहीं, आप मल का तो बहुत कम बता रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम बता रहे हैं आप। 80 रुपये से ऊपर चल रहा है। वो तो कपड़े वाले जो नॉर्मल कॉटन के मास्क की बात कर रहे हैं। सर 5 रुपये वाला मास्क ये लोग कह रहे हैं कि 80 रुपये का और 20 रुपये का मास्क मिल रहा है, तो यार आपकी जान से ज़्यादा 20 रुपये 50 रुपये तो नहीं है। नहीं, बेहतर नहीं है, वन टाइम यूज से फायदा यूज कितने खरीद? मगर आपकी फैमिली होगी, आप उनका भी तो ये वायरस है, आप इसको हल्का ना लें। ये पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है, हम पाकिस्तानी इसको बहुत हल्का ले रहे हैं, आप इसको हल्का ना लें सर। तो आप इसे बोलना इसको लोगों को प्रोवाइड करें। हम लोग तो खैर फिर भी स्टेबल है, जो गरीब लोग हैं उनका तबका सही कह रहे हैं कि हुकूमत का भी काम है इनको ये बुनियादी सहूलतें प्रोवाइड करने का। एक बंदे ने मास्क पहना हुआ है, ज़रा इससे पूछें। वालेकुम सलाम सर, ये मेरे को 100 घर के 11 120 रुपये का। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, प्लीज़ वज़ीर आला सिंध साहब, आप सोचें 120 रुपये का मास्क लिया आपने। लोगों ने वो नहीं है 11 पराठे बाकी अभी मेरे को 120 रुपये में पड़ा, मैं 240 रुपये में दो। आपने भी मास्क नहीं लिया सर? सर गए थे दोनों, ये देखो दर्जन लिया था, महंगा पड़ा। और वो बच्चों में बाकियों ने नहीं लिया, कहना हुआ इतने महंगे बस ये बेचारे माँ बाप बच्चों का सोच रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इनको सोचना चाहिए। वोट देना है, ये बड़ों के पास आते हैं, बच्चों के पास नहीं आते हैं। ये मैन यूनिवर्सिटी रोड का दूसरा पंप है, मगर यहाँ पे भी लोगों की वही हालत है, ना मास्क पहने हुए हैं, ना हाथों में दस्ताने। कोरोना वायरस मुसलसल छा रहा है और इन लोगों ने भी कोई इत्यादि तदाबीर नहीं की। तो गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि इन लोगों के लिए कुछ कम से कम दस्ताने भेजें, मास्क भेजें, इनके मालिकान को तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है वज़ीर आला साहब, आप पंप तो खुलवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट की गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, तो ये भी किसी के माँ औलाद हैं, इनकी भी माएँ हैं, इनकी भी बहन हैं, इनकी भी बीवियाँ हैं। ठीक है, तो आप इन लोगों का भी कुछ सोचें। ये ना करें कि आपने मुसलसल इन लोगों के ऊपर जबरन जुल्म हो रहा है, इनकी तनख्वाहें मुसलसल। कितनी दिहाड़ी है सर? 11,000 रुपये तनख्वाह। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? तो हाथों में दस्ताने भी नहीं दिए आपको? क्या कह रहे हैं? अगर भाई मास्क तो 40-50 रुपये का आता है, आप अपने मालिकान को बोले आपको मास्क क्यों नहीं दे रहे? ये पंप के जितने भी मालिकान हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि ये आपकी लेबर है, कल को खुदा ना खास्ता ये आपको कमा के दे रहे हैं। ये जो बंदा आता है इनको चाबी हाथ में पकड़ाता है, चाबी में भी कोरोना वायरस हो सकता है, उसमें इनकी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है। तो लिहाजा आए हम मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि ये लोग क्यों नहीं पहनते। सर सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सर निसार अहमद, आप यहाँ पे क्या है? कैशियर। कैशियर साहब, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? सर हमारा तनख्वाह जो है उससे हमारा गुजारा भी नहीं हो रहा है। तो गरीब बंदे मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं, तो मास्क और ये पैसे नहीं कहाँ से खरीदे। वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को अपील है को हमारे को अपनी हिफाजत के लिए दस्ताने या चीज़ जो है दे दे। ये हमारा अर्ज़ है वज़ीर आला को, सही मुराद अली शाह को। मुराद अली शाह साहब, हर बंदे की यहाँ पे तनख्वाह 11,000 रुपये है, जबकि आपने सरकारी ऐलान किया हुआ है 18,000 रुपये तनख्वाह। तो लिहाजा इन लोगों के लिए भी सोचें, इनकी भी तनख्वाहें बढ़वाई जाएँ। अच्छा, तो यार आप दस्ताने तो बनो, नोट आप ले रहे हो, कैशियर हो, नोट के अंदर वायरस हो सकता है, कोरोना हो सकता है। बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है। वज़ीर आला को अर्ज़ करें वो दे दें हमारे गरीब बंदों को। हमारी तनख्वाह है, अपना घर चला रहे नहीं, हैं। वज़ीर आला साहब तो नहीं आएंगे। मैं इस इलाके के MP MNA से गुजारिश करूँगा, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे जो भी हमारा MP MNA है उनसे गुजारिश की जाती है कि आप वोट लेने तो आ जाते हैं, मगर वोट के बाद इन गरीबों का भी सोचें। इनको कम से कम आप दस्ताने तो प्रोवाइड करें, आप इनको साबुन प्रोवाइड करें, दस्ताने प्रोवाइड करें। उससे ज़्यादा इनके मालिकान का भी हक बनता है इन लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करने का। आए मज़ीद आगे चलते हैं। चलो ये कोई चीज़ नहीं है। सलाम अलैकुम सर, क्या हाल है सर? खैरियत से? आपने भी कुछ नहीं पहना हुआ तो यार आप तो ख्याल करो, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिंध के रहने वाले, तो उनको आपके अंदर वायरस आ जाए, आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, तो ख्याल करें सर। इमरान खान साहब कुछ सोचें आप लोग, ये मास्क तो कम से कम फ्री दें। 80 रुपये का मास्क लिया, किसने बोला मास्क पहनने को? थोड़ा जोर से बोलें। खुद ही लिया, बहुत अच्छी बात है। ये आप इन लोगों को भी मशवरा दें कि मास्क लें इसी तरीके से। बेटा आपने मास्क नहीं पहना हुआ, देखो आपके साथी ने मास्क पहना हुआ है। घर पे क्या करना, बीमारी तो दुनिया में है ना बेटा, घर पे क्या करना ये भूल गए। गवर्नमेंट से अपील की जाती है, देखें रात का टाइम है, गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट वगैरह बिल्कुल कम है, पंप बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आप पंप की तरफ, कैमरामैन ज़रा पंप की तरफ देखें कि खाली पड़ा हुआ है, और इन लोगों को जबरन लोगों की ख्वाहिश के ऊपर इन लोगों को खुलवाया जा रहा है। तो ये तमाम पंपों से मैं विज़िट करता हुआ आया हूँ। बेचारे लोग तमाम की यही हालत है कि किसी के पास ना मास्क है, ना इनके पास एंटिलाइजर है, कोई चीज़ इनके पास नहीं है कि ये लोग यूज़ कर सकें। कम से कम इनको साबुन तो देना चाहिए ना। कोशिश करते हैं कोई गाड़ी है, इस गाड़ी वाले का इंटरव्यू करें कि वो बताए हमें कि भाई क्यों इन लोगों के ऊपर जबरन किया जा रहा है। ठीक है, एक टाइम मुकर्रर कर दें, 3-4 घंटे के लिए पंप को भी बंद रखें, इन लोगों को भी रिलैक्स होना चाहिए, या 24 घंटे खोले 24 घंटे बंद रखें, इन लोगों को भी रिलैक्स होना चाहिए। पंजाब पूरा जाम हो चुका है, पंजाब में 3 दिन की छुट्टियाँ बोल दी गई हैं, आम तातील का ऐलान हो गया, मगर पंप वालों के लिए सिर्फ लोगों की वजह से ये पंप खोले जा रहे हैं कि क्योंकि ये बैरोक्रेट की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी अगर ये पंप रुक गए। तो उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए कि ये भी किसी की औलाद है, ये मजदूर लोग हैं, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं, 24 घंटे की इनको दिहाड़ी मिलती है। अगर ये लोग बैठ जाएंगे तो उनका क्या होगा? मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और अपना वज़ीर आला सिंध से अपील करूंगा कि इन लोगों को घर बिठा के इनकी सैलरियां दी जाए, इनके मालिकान को नोटिस भेजे जाए कि भाई छुट्टी करवाओ, इन लोगों को कम से कम आप पैसे दें। ENN चैनल के साथ रिजवान अलवी, ब्यूरो चीफ।